भगवान कैसे साधु हैं रामचंद्र जी। समय बीता जाता है और समय में परिवर्तन आता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। जो परिवर्तन, समय के परिवर्तन को स्वीकारता नहीं, वो फरियाद करके दुख ही दुख बनाता है। बचपन आया चला गया, स्वीकार करना पड़ेगा। बचपन को भी याद करके रोए कब तक? जवानी आई और चली गई, उसको याद करके कब तक रोए? जो बीते हुए को याद करता रहता है, उसका तमस बढ़ जाता है, दुख बढ़ जाता है। भूतकाल को याद करने वाले का तमोगुण और दुख बढ़ जाएगा। भविष्य का चिंता करने वाले का रजोगुण और टेंशन बढ़ जाएगा। और वर्तमान में साधु आदमी, उसका सत्वगुण और भगवत सुख बढ़ जाएगा। मर्जी तुम्हारी है साधु। मैं तो कुंजियां फेंक रहा हूँ, कुंजियां। एक प्रसंग में कई कुंजियां फेंक रहा हूं, कोई भी उठा लो, ताले खोल दो, मुक्त होके जियो। एक बार किसी सेठ ने देखा कि दानम केवलम कलिजुग है, कलयुग में दान करना चाहिए। यहाँ कोई मठ आश्रम यहाँ चलो, वो जेल वाले को शरबत का भंडारा दे दिया। बेचारे बाल्टियों में पानी रखा हुआ पीते। दूसरे सेठ ने कहा इसने नाम कमाया, अपन हलवा पूड़ी का भंडारा किया। तीसरे ने कहा अब तो सर्दियों के दिन है, जोराब, मफलर, स्वेटर और कंबल बम्बल का दान किया। चौथा एक महादानी आ गया नगर में, जो लोगों को शांति का दान देता था, साधुताई का दान देता था, सद्गुण का दान देता था, भगवान नाम के रस का दान देता था। महादानवीर आ गया, महापुरुष। लोगों ने बोला बाबा यहाँ तो सेठों में दान करने की होड़ लगी है, लेकिन वो जेल में कर रहे हैं। तो साधु ने कहा हम भी करेंगे जेल में। तो साधु के पास तो रुपया पैसा तो था नहीं, लेकिन वो मंत्री और राजा साधु से परिचित थे। तो राजा ने कहा महाराज कोई सेवा। बोले बस हम जेल में जाएंगे सत्संग करने, मंत्री को कह दो कि हम जेल में जो भी कुछ कहें तो जेल के राजा हम हैं। बोले महाराज तख्त के राजा भी आप हैं, आप जो भी आज्ञा करेंगे वही होगा। महाराज ने सत्संग किया, कैदियों को थोड़ी सीख दी कि हुई गलती को फिर से न दोहराना, ये बड़े में बड़ा प्रायश्चित है। और 3 प्रकार के जेल होते हैं। माँ के गर्भ का जेल होता है, दूसरा ये सामाजिक जेल होता है, तीसरा नरकों में जेल होता है। तो नरकों के जेल से और माता के गर्भ के जेल से बचना हो और इस जेल से भी अभी निकलना हो तो की हुई गलती को दूसरी बार नहीं करेंगे, ये वचन दे दो। और ऐसे ऐसे प्राणायाम करोगे तो आपकी बुरी आदत छूट जाएगी और भगवान के नाम बीच में मिला देना। उन्होंने वचन दिया। महाराज ने कहा ये लो कुंजी और वो है ताले, ताले खोल दो, अपने अपने घर जाओ। अब बताओ, जिसने हलवा पूड़ी खिलाया वो दानी बढ़ा कि जिसने शरबत पिलाया वो दानी बढ़ा? अथवा जिसने कंबल बांटे वो बड़ा दानी? नहीं साधो, जिसने कुंजी दे दी ना, आए है नारायण 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 नारायण। कुंजी दे दी, अभी तो मुक्त हो गए, लेकिन नरक के जेल से भी मुक्त हो जाएंगे और दोबारा गर्भवास में भी नहीं आएंगे। कैसे बड़े दाता होते हैं। तो जो भगवत रस का पान स्वयं करते हैं वे सचमुच में अपना तो मंगल करते हैं और ऐसे दाता बन जाते कि जो उनके संपर्क में आते हैं वे भी मंगलमय हो जाते हैं। सतरति लोकांतार्यति, सतृप्तो भवति, स अमृतो भवति। ऐसे लोगों के लिए शिव जी कहते धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति गुरु ज्ञान है।